और आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं कोरोनल एट्रेजिया। कोरोनल एट्रेजिया क्या होता है कि पोस्टीरियर जो नेज़ल ओपनिंग होती है वो ब्लॉक होती है। कोई भी बोनी एबनॉर्मलिटी हो सकती है, डेवलपमेंटली या टिश्यूज़ की वजह से भी हो सकती है। ठीक है, मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये देखें, ये होता है नॉर्मल। यहाँ से नोज़ शुरू हो रहा है, नोज़ का है और पीछे से बिल्कुल खुला हुआ है। पर यहाँ पे कोरोनल एट्रेजिया में क्या हो रहा है, ये देखें, नोज़ कौन का है पर पीछे से जो होता है बोनी ब्लॉकेज है। ठीक है, ये टिश्यूज़ की ब्लॉकेज भी हो सकती है। इसको कहते हैं कोरोनल एट्रेजिया। अच्छा, कोरोनल एट्रेजिया जो होता है पोस्टीरियर नोज़ल ओपनिंग में ब्लॉकेज होती है। ये मिड फेस की जो होता है बॉडी एबनॉर्मलिटीज़ के साथ ही एसोसिएट होता है, और या फिर टिश्यूज़ भी यहाँ पे हो सकते हैं, टिश्यूज़ की वजह से हो सकता है। ये यूनिलेटरल और बायलेटरल दोनों हो सकती हैं। अगर यूनिलेटरल है तो बच्चा थोड़ा सा कुछ टाइम के बाद भी प्रेजेंट कर सकता है, पर अब अगर बायलेटरल हो तो ये बिल्कुल इमरजेंसी होती है। बच्चा जब हमारे पास प्रेजेंट करता है तो बिल्कुल साइनोस जो होता है और बिल्कुल ही मतलब डिस्ट्रेस के साथ हमारे पास प्रेजेंट करता है, और जो होता है इमीडिएटली आफ्टर बर्थ ही प्रेजेंट करता है। अगर यूनिलेटरल हो तो क्रॉनिक नेज़ल डिस्चार्ज की कंप्लेंट के साथ हमारे पास आता है। हम एक तरह के अगर यूनिलेटरल हो तो इसको डायग्नोस भी कर सकते हैं, क्रॉनिक साइनोसाइटिस और फॉरेन बॉडी को। तो इसमें हम करते क्या हैं, डायग्नोस किस तरह होता है। इस बच्चे में हम क्या करते हैं कि एनजी पास करने की कोशिश करते हैं। अगर एनजी आसानी से जा रही होती है तो इसको कोरोनल एट्रेजिया नहीं है, और कुछ हो सकता है। अगर नहीं जा रही तो मोस्ट सस्पिशन कोरोनल एट्रेजिया ही होता है। ठीक है, तो इसको हम अप्रोच इस तरह करते हैं। तो सबसे पहले हम उनसे हिस्ट्री लेते हैं कि कोई कैसे प्रेजेंट हो रहा है, क्या बच्चे को हो रहा है, ऑनसेट किस तरह का है, सिम्टम्स क्या आ रहे हैं। ठीक है, इससे हमें थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा। और जो होता है हम अपनी तरफ से एक एनजी पास करके देखते हैं। अगर एनजी पास हो रही है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो रही मोस्ट सस्पिशन कोरोनल एट्रेजिया है। उसके बाद आता है मिरर फोक टेस्ट। अब मिरर फोक टेस्ट में क्या करते हैं, एक शीशा लेते हैं जो नाक के नीचे से रखते हैं। अगर दोनों नाक में से हवा आ रही होगी तो उसमें तो फॉग बनेगा। अगर फॉग बन रहा है दोनों साइड, मतलब कोरोनल एट्रेजिया नहीं है। अगर नहीं बन रहा एक साइड भी, यूनिलेटरल या बायलेटरल, तो कोरोनल एट्रेजिया हो सकता है। कंफर्म कहाँ से होता है, कंफर्म सीटी स्कैन हम करवाएंगे, उसी से कंफर्म होता है। इसकी सर्जरी होती है। अच्छा, यहाँ पे हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। ब्लॉकेज ऑफ पोस्टीरियर नेज़ल ओपनिंग। पोस्टीरियर नेज़ल ओपनिंग की ब्लॉकेज होती है ऑफन एसोसिएटेड विद बोनी एबनॉर्मलिटी ऑफ मिड फेस। बोनी एबनॉर्मलिटी के साथ एसोसिएशन हो सकता है। मोस्ट ऑफन यूनिलेटरल, व्हेन बायलेटरल प्रेजेंट विद द इमरजेंसी represent emergency and present with the upper airway obstruction, noisy breathing and cyanosis that worsen with feeding, improve with crying. अगर यूनिलेटरल है तो लेट लाइफ में भी प्रेजेंट कर सकता है। अगर बायलेटरल है तो ये एक इमरजेंसी है। बच्चा हमारे पास प्रेजेंट होगा सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साथ, नॉइज़ी ब्रीथिंग के साथ प्रेजेंट करेगा। और जो होता है बच्चा जब भी मतलब कुछ खाएगा उस टाइम साइनोसिस या डिस्ट्रेस वर्सनिंग होगा। जब बच्चा रोएगा तब इम्प्रूव करेगा। अब रोने से क्या होता है, उसके जो पाइप्स होंगे थोड़े से वाइडर होने शुरू हो जाएंगे, तो उसको जो होता है साइनोसिस बेहतर होगा, डिस्ट्रेस बेहतर होगा। अब हम डायग्नोस किस तरह कहते हैं, डायग्नोसिस एनजी ट्यूब पास करके देखते हैं। अगर नहीं हो रही तो मोस्ट प्रोबेबली कोरोनल एट्रेजिया है। मिरर फोक टेस्ट कैसे होती है मैंने आपको बता दिया, उससे देखते हैं, कंफर्म करते हैं हम सीटी स्कैन से। ठीक है, यहाँ पे एक सिंड्रोम लिखा हुआ है, चार्ज सिंड्रोम। मोस्ट ऑफनली इसी का पार्ट होता है कोरोनल एट्रेजिया। तो बाकी अगर एक कोरोनल एट्रेजिया है तो बाकी चीज़ें भी कभी हो सकती हैं, तो उनको भी हम देखते हैं। चार्ज सिंड्रोम में क्या होता है, चार्ज एक निमोनिक है, सी से कोलम्बिया ऑफ आई
हार्ट डिफेक्ट, एट्रेजिया ऑफ कोनकाई जो यहाँ पे हो रहा है, रिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जेनेटो यूरिनरी डिफेक्ट और ईयर डिफेक्ट। हम क्या करते हैं, इसका जो है कोनल एट्रेजिया तो हमारे पास आ गया, उसके बाद हम ईयर असेसमेंट, आई असेसमेंट भी करवा लेते हैं, इको भी करवा लेते हैं एक बार, कोई हार्ट डिफेक्ट तो नहीं है। अगर जेनेटिक एबनॉर्मलिटी जैसे अगर हमें लग रही हो तो जेनेटिक टेस्टिंग भी करवा लेते हैं। ये सारी चीज़ें उसमें कवर हो जाएंगी। हम 4 चीज़ें ही करवाते हैं, आई असेसमेंट, ईयर असेसमेंट, इको और जेनेटिक टेस्टिंग। अगर दूसरी चीज़ें भी अगर आ जाएँ तो उसी तरह ट्रीटमेंट होता है। इसका कोनल एट्रेजिया का तो सर्जरी ही होती है, ठीक है। जब तक बच्चा आ जाए तब तक बच्चे का एबीसी मेंटेन रखते हैं, उसको ऑक्सीजन सपोर्ट पे रखते हैं, ठीक है। सर्जरी से ये डिफेक्ट ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।